दोस्तों, जिस चिड़िया के घोंसले को किसी ने छीन लिया था, अब वो घोंसला खुद खतरे में आ गया है। अगर आप ये बात नहीं समझ पाए हैं तो आपको बता दें कि गौतम अडानी के एनडीटीवी को अपने कब्जे में लेने के बाद अब एनडीटीवी क्या बंद हो जाएगा, ऐसी सुगबुगाहट होने लग गई है, क्योंकि एक के बाद एक दिग्गज लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और इसी लाइन में अब कुछ और लोग भी आ गए हैं, जिसके बाद एनडीटीवी सिर्फ ढांचा मात्र रह जाएगा। उसको कैसे चलाया जाएगा, कौन चलाएगा, कौन से लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, ये सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसी खबर सामने आई है, उससे अडानी को कहीं ना कहीं मुश्किलों में जरूर डाल दिया है और सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा कि क्या उन्होंने एनडीटीवी से पंगा लेकर कोई गलती कर दी है। दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री की एक खबर है, उस खबर के मुताबिक ये बताया गया है कि जब से एनडीटीवी का टेक ओवर किया गया है अडानी की तरफ से, उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद अब चैनल की जो ग्रुप प्रेसिडेंट थी सुपर्णा सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एनडीटीवी को अलविदा कह दिया है और साफ साफ उन्होंने जो रीजन है वो भी मेंशन किया है। उन्होंने कहा है कि जब से नया जो टेक ओवर किया गया है, उसके बाद जो नई गाइडलाइंस हैं, किस तरह से काम करना है, कैसे कंपनी को आगे ले जाना है, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नई नई गाइडलाइंस दी जा रही हैं। पहले का कुछ और था और अब का कुछ और है, तो उन सभी वजहों को इन्होंने बाकायदा अपने जो रिज़ाइन दिया है उसमें मेंशन भी किया है। और उनके साथ साथ और भी कई लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रुप प्रेसिडेंट की तरफ से झटका नहीं दिया गया है, बाकी लोगों ने भी अडानी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। उनके साथ ही एनडीटीवी ग्रुप के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर अरिजीत चटर्जी और चीफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ऑफिसर कंवलजीत सिंह बेदी ने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी एनडीटीवी जो अब अडानी का हो गया है उसको टाटा बाय बाय कर दिया है। इन इस्तीफों के बाद से ही नेटवर्क के नए डायरेक्टर भी बना दिए गए हैं, जिनका नाम है संजय पुगलिया। उन्होंने लिखा है कि हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जो एनडीटीवी से अब आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, हम उसको कबूल कर लेते हैं और उनके आने वाले भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है अडानी के लिए, और यहाँ पर यह भी ज़रूरी है आपको बताना कि जब से अडानी का जो अधिग्रहण की बात आ रही थी एनडीटीवी पर, उसके बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे और उन कयासों को हकीकत में बदल दिया रवीश कुमार ने। रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद लगातार जो है कई इस्तीफे हुए, जिसमें खुद जो अडानी के पहले मालिक हुआ करते थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने जिस पद पर थे उस पद से इस्तीफा दिया, लेकिन पिछले महीने जो कुछ भी हुआ एनडीटीवी के साथ और अब उसका जो रूप बदला नजर आ रहा है, उसके बाद लोग अडानी को भी निशाने पर ले रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आका के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आका जहां पर भी खुश हैं, उनको जो चीज चाहिए आप वो खरीद करके ला देते हैं। जैसे बच्चे खिलौने नहीं मांगते हैं, छोटे जब हम भी सब मांगते थे कि मम्मी ये हमको चाहिए, हमको वो चाहिए, तो मम्मी कुछ भी करती लेकिन वो ला करके आपको दे देती ताकि आप खुश हो जाओ। तो क्या यही खुश करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं? क्योंकि राजनीति में जो कुछ दिखता है दरअसल वैसा होता नहीं है। उसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या उसके पीछे का एजेंडा होता है, क्या प्रोपेगेंडा फैलाने की तैयारी होती है, ये कोई नहीं जानता है। ये वही जानता है जिन दो लोगों के बीच में बात हुई होती है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही एनडीटीवी के संस्थापक जो हैं प्रणय रॉय और राधिका रॉय, इन दोनों लोगों ने अपनी 32.26% की हिस्सेदारी का 27.26% अडानी समूह को बेच दिया था। और उसके बाद आरआरपीआर ने अडानी ग्रुप की जो विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड थी उसको 99.9% शेयर जो है ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद अडानी ग्रुप को एनडीटीवी में 29.8% हिस्सेदारी मिल गई। वहीं अगर बात करें 30 नवंबर की, तो 30 नवंबर में प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर के निदेशक पद से इस्तीफा दिया था। वहीं एनबीटी की एक खबर है, उसके मुताबिक आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करने के साथ ही जिस तरीके से एनडीटीवी में अपनी हिस्सेदारी हासिल की और उसने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स से भी 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेश
पेशकश कर दी थी, जिसके बाद उस ओपन ऑफर को उतना समर्थन नहीं मिल पाया था। लेकिन बाद में ये जो है किसी भी तरीके से करके इसको अपने कब्जे में ले लिया गया। लेकिन इसमें हम आपको एक खबर और भी दिखाना चाहेंगे, जो बीबीसी की खबर है। जब इस्तीफा दिया था अडानी के अधिग्रहण के बाद रवीश कुमार ने, तो उन्होंने एक वीडियो बना करके अपने इस पूरे जर्नी के बारे में बताया था, जिसके बारे में आपको इस वक्त हम याद दिला देते हैं। लिखा है था कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद कहा कि चिड़िया का घोंसला कोई और ले गया है। और उनके शब्दों में उन्होंने जो पूरा वीडियो बनाया था उसमें जो दर्द था वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। और नजर ये भी आ रहा था कि अगर पत्रकार चाहे तो वो निष्पक्ष होकर किसी भी मुसीबत में डट कर सामने खड़ा हो सकता है और अपने ज़मीर को, अपनी ईमानदारी को, अपने फर्ज को वो किसी भी कीमत पर नहीं बेचता है। इसमें यह भी लिखा था कि जिस तरीके से एनडीटीवी से इस्तीफा दिया, उसके बाद जो रवीश कुमार हैं उन्होंने अपना पूरा पोस्ट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में पत्रकारिता का स्वर्ण युग कभी नहीं था, लेकिन आज के दौर की तरह का भस्म युग भी नहीं था, जिसमें पत्रकारिता पेशे की हर अच्छी बात भस्म की जा रही हो। मीडिया की मौजूदा स्थिति की आलोचना करते हुए रवीश कुमार ने कहा था कि गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। इस वक्त अपने संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं कहूंगा, क्योंकि भावुकता में आप तटस्थ नहीं रह सकते। एनडीटीवी में 26-27 साल गुजारे हैं, कई शानदार यादें हैं एनडीटीवी में जो अब किस्से सुनाने के काम आएंगे। मुझे सबसे कुछ ना कुछ मिला है, मैं सबका आभारी हूँ। एक का जिक्र कर बाकी को छोड़ना अन्याय नहीं होगा। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर अपने मायके को देखती है, मैं उसी स्थिति में हूँ। इस तरह से उन्होंने अपने वीडियो में सब पूरी जनता को भावुक कर दिया था, जो लोग रवीश कुमार की वजह से ही एनडीटीवी देखते थे और सिर्फ रवीश कुमार की वजह से प्राइम टाइम जो है उसका लोग इंतजार करते थे और उनका जो विश्लेषण था, जो बताने का तरीका था, और वो याद नमस्कार मैं रवीश कुमार, ये हर कोई मिस कर रहा है। लेकिन फिलहाल रवीश कुमार यूट्यूब चैनल पर अब जो है लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और बता भी रहे हैं कि वो किस तरीके से आगे की अपनी जो जर्नी है वो करेंगे। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई बड़े बड़े दिग्गज लोगों के इस्तीफा देने के बाद अडानी पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है या फिर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ लगातार बने रहें। जय हिंद।